हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बात करते हैं पार्ट 3 की। ओके, हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट 3, थर्ड पार्ट। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा कि कैसे आप अगर अलग अलग अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में, तो उससे क्या क्या आपको रिटर्न में क्या क्या डिफरेंस आएगा, आपके रिटर्न में क्या फ़र्क आएगा, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि अगर आप 500 रुपीज़ पर एनम से शुरुआत करते हैं, फॉर एग्जांपल 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से शुरुआत करते हैं आप। ओके, और आप उसमें मान लीजिए कि 14% के हिसाब से एनुअली कंपाउंडेड होता है आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो, राइट। तो लगभग आप जो है वो 30 साल में, 30 साल के लिए मान के चलते हैं, हर एक अमाउंट में हम लोग 30 साल मान के चलते हैं, ठीक है। तो 30 साल में आप कितना कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे। 30 साल में लगभग आप 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, राइट। अब ये 1,80,000 का 30 साल में बन जाएगा लगभग 22,99,000, यानी कि ऑलमोस्ट 23 लैक्स। सो आपने इन्वेस्ट कितना किया था 1,80,000 एंड आपका वन कितना गया 23 लाख आफ्टर 30 ईयर्स। ओके, 30 साल के बाद, यानी कि लगभग लगभग आपका जो गेन है, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो रिटर्न है, वो लगभग लगभग कितना रहा 21 लैक्स के आजू बाजू रहा, ठीक है। 21 लैक्स का रिटर्न आपको मिला 30 साल में। ये हो गया अगर आपने 500 रुपीज़ से शुरुआत की है तो। लेट्स चेंज द अमाउंट। ओके, अमाउंट को चेंज करते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 के हिसाब से नहीं बट 1,000 रुपीज़ से किया है। आपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डबल कर दी। ओके, आपने 1,000 रुपये से शुरुआत की है, तो 1,000 रुपये आपने मंथली इन्वेस्ट किया है, सेम 14% के CAGR से, यानी कि आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है 14% के हिसाब से, सेम 30 साल के लिए। ओके, तो 30 साल के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, लगभग 3,60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा एंड उसके सामने आपका रिटर्न कितना होगा, उसके सामने आपका रिटर्न होगा 46 लैक्स का। ओके, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000, रिटर्न होगा आपका 46 लैक्स का, यानी कि लगभग लगभग 42,50,000 ये आपका होगा आफ्टर 30 ईयर्स। ये होगा आपका गेन, यानी कि आपका रिटर्न। ओके, और आज के टाइम में 1,000 रुपये दोस्तों निकाल ही सकते हैं आप। हम काफ़ी सारे ऐसे अननेसेसरी खर्चे जो है वो 1,000 रुपये में कर देते हैं, तो फिर ये 1,000 रुपये हम लोग अपने फ्यूचर के लिए तो इतने तो स्पेंड कर ही सकते हैं, राइट। तो ये हो गए 1,000 रुपये की बात दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं 2,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पे मैजिक होगा दोस्तों। अब आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 1,000 रुपये नहीं 2,000 रुपये कर दी। ओके, आपकी इनकम बढ़ गई तो उसके हिसाब से आपने 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो अब यहाँ पे जब आप 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2,000 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका 30 ईयर्स तक, सेम 30 ईयर्स 30 साल, एंड आपका पैसा कंपाउंड होगा 14% के हिसाब से। ओके, 14% के हिसाब से आपका पैसा जो कंपाउंड हो रहा है एंड उसके सामने अब इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों लगभग 7,20,000 का, 7,20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। 14% कंपाउंड मानते हैं हम लोग, कंपाउंड करते हैं पैसों को कि 14% के हिसाब से कंपाउंड होगा पैसा, ईयरली हमें 14% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ओके, एंड 30 साल तक तो आपका लगभग इन्वेस्टमेंट जो है वो रहेगा 7,20,000 एंड उसके सामने आपका गेन कितना होगा दोस्तों जानते हैं। आपका गेन होगा उस टाइम पे 92 लैक्स। 92 लैक्स का आपका गेन होगा, यानी कि टोटल आपका जो कॉर्पस है, आपका फंड जो है वो 92 लैक्स का बनेगा। एंड अगर आप उसमें से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस करते हैं, उसको डिडक्ट करते हैं, तो आपका जो टोटल गेन होगा, आपका जो रिटर्न होगा, दैट विल बी 85 लाख रुपी। 85 लाख रुपीज़ का आपका गेन होगा 30 साल में। ओके, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैजिकल लग रहा है दोस्तों, बट ये सच है, ये हकीकत है। ऐसे कई सारे वंडर्स जो है वो SIP कर सकती है अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टेड रहो तो। और जैसे मैंने बोला वैसे मूल मंत्र क्या है इसका, मूल मंत्र है इसका एज अर्ली एज स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जितना हो सके उतना अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, रेगुलर इन्वेस्टिंग करो, कंसिस्टेंसी रखो। ओके, एंड हमारी इनकम में से इन्वेस्टमेंट पहले और खर्चे बाद में, यानी कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंस, ये हमारा इक्वेशन होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे फंड्स की जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें मैंने खुद पर्सनली इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे कुछ
जो अपने एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो तब तक के लिए बने रहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।